हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 2 का बैच लेकर आए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था सेमेस्टर 4 पार्ट 2 में। सेमेस्टर 4 में 3 किताब पढ़ना था, मेजर 5, 6 और 7। तो मेजर 6 में आप लोग को पढ़ना था ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज क्लास नंबर 24 पर। यह जो हम ग्रुप थ्योरी बता रहे थे, यह अंतिम दौर पर ही जा रहा है। 2-4 क्लास का बाकी है और मार्केट में जब बुक आएगा तो फिर उससे देख लेंगे क्या बाकी रह गया, क्या ज़्यादा पढ़ा दिए। लेकिन ज़्यादा ही पढ़ाए होंगे, कम नहीं पढ़ाए होंगे, ताकि एक एक पैराग्राफ बताने का प्रयास कर रहे थे जितना थ्योरी सिलेबस है। तो 4 से 5 क्लास जो भी लगे तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे आप लोग को, तो मेजर 5 भी और मेजर 7 भी। तो 3 दिन मेजर 5 और 3 दिन मेजर 7। क्लियर? इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रिंग के बारे में, इंटीग्रल डोमेन के बारे में, फील्ड के बारे में, जो अच्छी तरह हम आप लोग को बताए रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड क्या होते हैं। आज इसी में हम बता रहे हैं ग्रुप थ्योरी में ही एक बाकी है होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता, उस पर बेस क्वेश्चन है, सिलेबस में है आप लोग। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो अब चलते अपने सेशन के तरफ। देख बुआ, इसमें हम बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ही बारीकी से इस लैंग्वेज को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज है आपका क्लास नंबर 24। याद करो, आपने पढ़ा होगा 11 में, 12 में रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन सेट थ्योरी का पार्ट है, फंक्शन कैलकुलस का पार्ट। यहाँ थोड़ा यूज पड़ेगा, तो बारीकी से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी क्रमबद्ध थोड़ा ध्यान देंगे। आपने पढ़ा होगा फंक्शन। फंक्शन को ही दूसरे केस में हम लोग कहते हैं मैपिंग। बुआ, फंक्शन का हिंदी होता फलन। फंक्शन क्या होता? फंक्शन होने के लिए कम से कम 2 नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। जैसे मान लिया यह ए और बी कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है। तो ए के अंदर एक्स है और बी के अंदर वाई। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, कुछ न कुछ एलिमेंट। बुआ, तो ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट होगा उसको डोमेन कहा जाता। बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होगा उसको कोडोमेन कहा जाता। बुआ, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है, सब के सब एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए। वह भी यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक का मतलब हुआ बहुत का एक होगा, एक का बहुत नहीं होगा। तो मान लिया एक्स का इमेज वाई में गया, तो इस वाई को अगर आप इमेज कहते हो, रुको ना यार, तो एक्स को प्री इमेज कहा जाता। द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज इज कॉल्ड रेंज, यानी इमेज को ही रेंज कहा जाता। तो आपने पढ़ा था कि फंक्शन होने के लिए अगर यह 2 सेट है ए और बी, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, तो एक्स का इमेज अगर वाई में गया, इसको एफ से डिनोट किया, तो एफ को इसके साथ लिखेंगे, यानी वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। इससे सेंस निकला आपको। कहीं भी यह एफ एक्स है ना, तो इसको एफ एक्स नहीं पढ़ा जा, इसको पढ़ा जाता एज रीड एज फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब यह किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता।
लेकिन जैसा भी फंक्शन होगा यह एक्स वेरिएबल है, एक्स का फंक्शन। कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानते यानी y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। अब कहेगा कि कोई भी फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज, तो इससे निष्कर्ष निकला कि डोमेन का मतलब x और रेंज का मतलब y। कहेगा किसी भी फंक्शन का डोमेन निकाल, डोमेन का मतलब होता x को कलेक्ट करो, y डिफाइंड होना चाहिए, y डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब y का मान इन्फिनिटी ना हो, y का मान मीनिंगलेस ना हो, y का मान कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, जो आप 11-12 में पढ़े होंगे। अभी जो यूज पढ़ रहा है वह हम बारीकी से बताने का प्रयास करें। और लैंग्वेज है, अगर आप कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे तो हमको लगता है किसी भी छात्र को कोई डाउट नहीं होगा, कारण हम जीरो से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। डोमेन का मतलब एक्स, रेंज का मतलब वाई। आपने कहा वेरिएबल दो प्रकार का होता, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो मान लो यह एक्स का मान वाई में गया तो यह वाई एक्स पर डिपेंड है, लेकिन यह वाई एक्स पर डिपेंड है, लेकिन यह एक्स वाई पर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम यहाँ से x को कोरस्पॉन्डिंग चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा, लेकिन y को चेंज करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है x चेंज होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। क्लियर है। आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में बहुत प्रकार का फंक्शन होता था, लेकिन आपने पढ़ा था वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, इनटू फंक्शन, इसी का नाम था सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव। तो जो यूज पढ़ रहा वह चीज हम समझाने का प्रयास कर, थोड़ा बारीकी से लिखेंगे भी तेजी में थोड़ा, और किसी को भी दिक्कत नहीं होगा जिस अंदाज में हम बता रहे हैं। बुआ एक चीज बताए हम आपको, जैसे मान लो फंक्शन है, तो मान लो यह ए और बी कोई दो सेट है, ए और बी। मान लिया ए के अंदर अगर यहाँ पर ए है और बी है, और ए का मान अगर बी में गया तो यह एक फंक्शन है एफ। तो आप इसको कह सकते हैं कि यह एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी।
अगर ए का मान बी में गया तो यह एफ एक फंक्शन है। अब हमने कहा कि अगर ए का मान अगर बी में गया, इसको एफ से डिनोट किया, तो आप कह सकते हो फंक्शन ऑफ ए। अगर बी एलिमेंट है ए का तो इसमें गया एलिमेंट, यह जगह फंक्शन ऑफ बी। इससे निष्कर्ष निकला, यहां पर कहेंगे हेयर या ए और बी अगर एलिमेंट है ए सेट का, तो आप कह सकते हो देन फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी एलिमेंट है बी सेट का। कोई दिक्कत? क्लियर? लिखो। हो गया? राजकुमार आपने पढ़ा होगा यहाँ पर बउआ आपने पढ़ा था यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन बहुत प्रकार के हो। एक पढ़ा था आपने वन फंक्शन। बउआ वन फंक्शन किसे कहते? नाम से ही लगता, अगर एक एलिमेंट का अगर एक ही इमेज हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो, यानी अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो, तो वैसे फंक्शन को वन फंक्शन कहा जाए। अब 11 12 जैसे परिभाषा नहीं लिखा रहे, खाली नाम से परिचित हम करवा रहे। तो वन फंक्शन का मतलब हुआ कि एक एलिमेंट का अगर एक ही इमेज हो, तो वैसे फंक्शन को वन फंक्शन कहा जाए। जैसे मान लिया यह ए और बी कोई दो सेट है। बउआ इसके अंदर मान लो यह ए है, बी है, सी। तो मान ले ए का इमेज गया एक्स में, इस बल धकेर मान लिया जबरदस्ती, एक फंडामेंटल रूल को पालन करेगा। मान लो बी का इमेज वाई में है और सी का इमेज अगर जेड में है, तो यह एक फंक्शन है और यह फंक्शन वन फंक्शन है, ताकि एक एलिमेंट का एक ही इमेज। तो एफ इज वन फंक्शन, यह वन फंक्शन। एक चीज पढ़ा था फंक्शन का परिभाषा कि ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है सब के सब एलिमेंट का इमेज बी में हो, ए में ना बचे, बी में बचे तो बचे। क्लियर? जैसे मान लो यहीं पर दिया कि यह ए और बी कोई दो सेट्स है, तो क्लियर, यह ए है, बी है, सी है, यह एक्स है, वाई है, जेड है, आर है, पी है। मान लिया एक का इमेज गया एक्स में, बी का वाई में, सी का जेड में, यह एक फंक्शन है। एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, बी में बचे तो बचे कि ए में ना बचे, इसका मतलब यह भी फंक्शन है, लेकिन यह भी फंक्शन क्या है? वन फंक्शन। सो एफ इज वन फंक्शन।
यह भी वन वन फंक्शन है। एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो तो वैसे फंक्शन को वन वन फंक्शन कहा जाता। हाँ, परिभाषा बा, ए में ना बचे बी में बचे तो बचे। ठीक है, तुम्हारा सब गुण तुम्हारे बच्चा में हो लेकिन तुम्हारे बच्चे का सब गुण तुम में ना हो। एग्जाम्पल देहाती समझने के लिए, शादी करेगा ना, बच्चा भी पैदा करेगा ना। चलिए लिखा जाता, राम रतन तुम भी बच्चा पैदा करेगा। वाह, छटपटा है बेचारा। समझ, राजकुमार पर भी ध्यान दो ना। वन वन फंक्शन, अरे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बउआ। वन वन के बाद आता है यहाँ पर मेनी वन फंक्शन। तो नाम से ही लगता है मेनी वन का मतलब हुआ बहुत का एक। लेकिन वन मेनी फंक्शन नहीं हो सकता, एक का बहुत नहीं होगा। जब कोर्स खत्म हो जाएगा आपका, लेकिन किताब खरीदना जब भी आवे। मेनी वन, बहुत का एक, लेकिन वन मेनी नहीं हो सकता। क्लियर? तो परिणाम से ही क्लियर हो ली बाबू, बहुते का एक हो। जैसे मान लिया कि यह ए और बी कोई दो सेट है। मान लिया इसमें ए है, बी है, सी है, यहाँ एक्स है और वाई है। मान लो ए का इमेज गया बी में और बी का ए का एक्स में, बी का भी एक्स में, सी का वाई में। यह एक फंक्शन है, बहुत का एक है। दिस इज द मेनी वन फंक्शन। फिगर समझ जाइएगा। मान लो यह ए और बी कोई दो सेट, यहाँ एक है, दो है, तीन है, यहाँ मान लिया सात है। एक का भी गया साथ में, दो का भी साथ में, तीन का भी साथ में। यह भी फंक्शन है, यह मेनी वन फंक्शन है। मान ले बाबू यह ए और बी कोई दो सेट है। यहाँ एक है, दो है, तीन है, यहाँ पांच है, छह है, सात है, आठ है। मान लो एक का गया पांच में, दो का भी पांच में, तीन का भी पांच में। यह भी फंक्शन है। बी में बचे तो बचे, ए में ना बचे, मेनी वन फंक्शन है। क्या मालूम? अरे आप ही लोग का बैच है।
बहुआ तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि मान लो ए और बी कोई दो सेट है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, मान लेते हैं यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। मान लिया अभी कि 1 का 5 में गया, 2 का 5 में गया, 3 का 6 में गया। यह एक फंक्शन है, यह एक फंक्शन है। अब तुमको पूछ रहा, इस फंक्शन का पूछ रहा डोमेन ऑफ एफ पूछ रहा है, ठीक ना, तो डोमेन ऑफ एफ पूछ रहा है, इमेज ऑफ एफ, ठीक है, पूछ रहा है प्री इमेज ऑफ एफ, और यहां से कह रहा रेंज ऑफ एफ। तो बताओ ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है इसी को डोमेन कहा जाता। तो डोमेन का मतलब यहाँ पर हो गया 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। कोडोमेन बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उसको कोडोमेन कहा जाता। तो कोडोमेन का मतलब 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा। इमेज तो 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 5 और 3 का इमेज 6। तो इमेज का मतलब सिर्फ 5 और 6 होगा। प्री इमेज तो मान लो 1 का इमेज 5 है तो 5 का प्री इमेज 1 है, 5 का प्री इमेज 2 है। तो प्री इमेज का मतलब 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज इज कॉल्ड रेंज, यानी इमेज को ही रेंज कहा जाता। यह भी रेंज होले 5 और 6। तो मेरा कहने का मतलब ऑन्टो फंक्शन किसे कहते, कहेंगे वैसे फंक्शन को ऑन्टो फंक्शन कहा जाता जिस फंक्शन में कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या समान। परिभाषा इसका लिख देते हैं, लिख लो बाबू। करा ए फंक्शन एफ इज said to be an onto function if कोडोमेन ऑफ एफ बराबर हो रेंज ऑफ एफ।
मतलब कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या समान होगा वैसे फंक्शन को ऑन्टो फंक्शन कहा जाता है। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल दिया बाबू अपने मन से, मान लो यह ए और बी है, इसके अंदर ए है बी है, यहाँ एक्स और वाई, तो मान लो ए का मान गया एक्स में, बी का गया वाई में, यह फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, लेकिन कोडोमेन की संख्या दो और रेंज की संख्या भी दो, तो कोडोमेन और रेंज की संख्या समान है, इसका मतलब यह फंक्शन ऑन्टो फंक्शन है, बशर्ते वन वन है। देखिए अभी ऑन्टो पर ध्यान दो, तो कह देंगे ना यहां से कि सो यह एफ इज ऑन्टो फंक्शन, यहाँ यूज पड़ेगा बाबू, हम होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कर्नल ये सब बताएंगे। अब क्या है नहीं है उसे मतलब नहीं है हमको, अभी हम यह चीज समझा रहे थे आपको, डोमेन कोडोमेन रेंज कैसे लिखोगे। तो ऑन्टो फंक्शन किसे कहेंगे, वैसे फंक्शन को ऑन्टो फंक्शन कहा जाता जिस फंक्शन में कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या समान हो। कोई जरूरी है, कोई जरूरी है, अब तुमको हम दिए आपको यहाँ पर, तुमको मान लो यह ए है बी है, यहाँ मान लो ए है बी है सी है, यहाँ सिर्फ एक्स है, तो ए का मान भी एक्स में, बी का भी एक्स में, सी का मान भी एक्स में, मेनी वन है, लेकिन यह ऑन्टो इसलिए है कि कोडोमेन की संख्या एक और रेंज की संख्या भी एक, तो कोई जरूरी है कि वन वन ही ऑन्टो होगा, मेनी वन भी तो ऑन्टो हो सकता, नहीं ध्यान दिया, परिभाषा स्पष्ट कर दिलियो, कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या, यही चीज के लिए हम ये अपने मन से लिया था एग्जाम को।
विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं। तो ये ऑन्टो फंक्शन समझ गए बाबू। ऑन्टो के बाद एक यहाँ पर आता है इनटू फंक्शन, तो ध्यान दीजिएगा। एक होता है इनटू फंक्शन, तो किताब में लिखा हुआ कि वैसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहेंगे जिस फंक्शन में कोडोमेन की संख्या रेंज की संख्या समान ना हो, यानी ऑन्टो नहीं होगा तो इनटू होगा। इसका परिभाषा लिखा है, एफ फंक्शन एफ इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ कोडोमेन ऑफ एफ बराबर नहीं है रेंज ऑफ, यानी कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या समान नहीं है, वैसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहा जाता। जैसे मान लो यही लिया और यहाँ पर जेड दे दिया, हो यहाँ से ना, मान लो ए और बी कोई दो सेट, तो ए का मान बी का मान, तो कोडोमेन की संख्या 3 एक्स वाई जेड, और रेंज तो दुए हो लो, तो कोडोमेन और रेंज की संख्या समान नहीं है, तो दिस इज द इनटू फंक्शन कर देंगे। सो एफ इज इनटू फंक्शन। इतना लिखने की क्या आवश्यकता है, तो समझिएगा। क्लास में ही हम याद करवा देंगे बाबू, इतना सरल तरीका से बता रहे हैं। एक एक क्लास में बर्बाद होगा मेरा। टीचर बोला ना अभी नोटिफिकेशन 4 का ना, अभी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया। नोटिफिकेशन ही आएगा, फॉर्म निकलेगा उसके बाद। यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? तो अब तुम ही बताओ बाबू, एक यह भी आप पढ़े थे यहाँ से कि वन ऑन्टो फंक्शन, हर एग्जाम को दे रहा है। एक आता था यहाँ पर वन इनटू फंक्शन, एक आता है यहाँ पर मेनी वन ऑन्टो फंक्शन, और एक होता है मेनी वन इनटू फंक्शन। बहुआ वन ऑन्टो, एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, और ऑन्टो बैठो, और ऑन्टो का मतलब कोडोमेन की संख्या रेंज की संख्या समान। तो मेरा कहने का मतलब हुआ एग्जाम्पल से कि मान लिया ए और बी कोई दो सेट है बहुआ, मान लिया यह ए और बी है, यहाँ एक्स और वाई, तो ए का मान गया एक्स में, बी का मान वाई में। यह फंक्शन 1 भी है और ऑन्टो भी है। यहाँ कह रहा है कि 1 इनटू फंक्शन, तो मान लो यह ए और बी है, यह ए है बी है, यहाँ एक्स है वाई है जेड है, ए का मान गया एक्स में, बी का मान वाई में, यह एक फंक्शन है। देखिए यह 1 है, देखिए यह इनटू है। मेनी वन ऑन्टो फंक्शन का मतलब यह ए और बी कोई दो सेट, यहाँ ए है बी है सी है, यहाँ एक्स है, तो ए का मान गया एक्स में, बी का भी एक्स में, सी का मान भी एक्स में, यह फंक्शन है। मेनी वन है, देखिए ऑन्टो है। यहाँ पर कहा मैंने यह ए और बी कोई दो सेट है बबू, यह ए है बी है सी है, यहाँ एक्स है वाई है जेड है, ए का मान एक्स में, बी का भी मान एक्स में, सी का भी मान एक्स में,
यह फंक्शन है, मेनी 1 है, लेकिन यह इनटू है, क्या है, वो डोमेन की संख्या 3 और रेंज की संख्या 1। परिभाषा में यूज पड़ रहा है, इसलिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आज। टेंथ का सीबीएसई बोर्ड 8-5 हो गया ना, क्लास है ना, तो अब इतना का यूज पड़ेगा। एक होता है इनवर्स फंक्शन, ए का मान बी में गया तो फंक्शन, और बी का ए में जाएगा तो इनवर्स फंक्शन। नहीं बाबू, ए का मान बी में गया तो फंक्शन, और बी का ए में जाएगा तो इनवर्स फंक्शन। याद रखना 1 ऑन तो फंक्शन ही इनवर्स फंक्शन हो सकता। यह आज का जो क्लास था ना आपका, यह बेसिक कॉन्सेप्ट था। कल आपको हम परिभाषा शुरू करेंगे, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, कर्नल, इस उस पर बेस 4 पेज का कॉन्सेप्ट था। तो